स्वागत है आप सभी का इंग्लिश कोर्स पर। तो आज हम लाए हैं आप सभी के लिए एक शानदार पैराग्राफ जिसका टॉपिक है इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। इस पूरे पैराग्राफ के थ्रू हम जानेंगे एक एक वर्ड का सही प्रोनाउंसिएशन, हिंदी मीनिंग, साथ में इससे रिलेटेड ग्रामर, जिससे आपका ओवरऑल हेल्प हो। तो आप वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, पर्यावरण और विकास। यहाँ देखिए एंड कंजंक्शन है, इन्वायरमेंट नाउन है और डेवलपमेंट नाउन है। इन दोनों नाउन को एंड कंजंक्शन से जोड़ा गया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास। एम्स, इसका मतलब है लक्ष्य करता है। टू प्रिजर्व मतलब संरक्षित करना। द नेचुरल रिसोर्सेस, प्राकृतिक संसाधनों। सतत विकास लक्षित या लक्ष्य करता है प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करना। अब यहाँ देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये पूरा हमारा सब्जेक्ट हो गया इस सेंटेंस का। एम्स हमारी वर्ब हो गई, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है सिंगुलर, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, और इस वर्ब से हमको आइडिया हुआ कि हमारा जो टेंस है वो सिंपल प्रेजेंट है। टू प्रिजर्व, ये होता है इन्फिनेटिव। टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब सेंटेंस में आती है तो उसको हम कहते हैं इन्फिनेटिव। द डेफिनेट आर्टिकल, नेचुरल रिसोर्सेस मतलब प्राकृतिक संसाधन। सो दैट, क्योंकि। इवन आफ्टर द करेंट जनरेशन, वर्तमान पीढ़ी के बाद भी। इवन आफ्टर का मतलब के बाद भी, वर्तमान पीढ़ी के। यूज्ड देम, प्रयोग किए। देम, इनको। टू मीट देयर नीड्स, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। इसका मतलब है जब वर्तमान पीढ़ी उनको प्रयोग कर चुकी होगी अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। देयर इज़ इनफ लेफ्ट, पर्याप्त मात्रा में बचा रहेगा। यहाँ देखिए देयर, ऐसी कंडीशन में ये स्थान या स्टेट बताने के लिए यूज़ होता है, तो यहाँ इसका मतलब नहीं होता। हम केवल इस चीज़ का मतलब निकालेंगे, पर्याप्त मात्रा में बचा रहेगा। इसके साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो ये सिंपल प्रेजेंट का पैसिव स्ट्रक्चर हो जाएगा। इनफ जो है एडवर्ब है इस वर्ब की विशेषता बताने के लिए। फॉर द कमिंग जनरेशन, आने वाली पीढ़ी के लिए। तब भी आने वाली पीढ़ी के लिए बचा रहेगा पर्याप्त मात्रा में। एंड और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, वास्तव में या रियलिटी में, इसका मतलब हम ऐसे भी समझ सकते हैं। इवन फॉर जनरेशंस आफ्टर दैट, पीढ़ियों के लिए भी, उसके बाद भी। तो यहाँ इसका मतलब ये हुआ तब भी बचा रहेगा आने वाली पीढ़ियों के लिए, उसके बाद भी। इन ऑर्डर के लिए, इन ऑर्डर का मतलब के लिए। टू मेंटेन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बनाए रखना सतत विकास, सतत विकास को बनाए रखने के लिए। द इन्वायरमेंट, पर्यावरण। इज नीडेड, यहाँ देखिए फिर से पैसिव, इज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म सिंपल प्रेजेंट का पैसिव। टू बी प्रोटेक्टेड, जरूरत है संरक्षित
किए जाने की सम ऑफ द करेंट इशूज, कुछ ताज़ा मामले रिलेटेड संबंधित टू से इन्वायरमेंट पर्यावरण, कुछ ताज़ा मामले पर्यावरण से संबंधित आर हैं ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग। इसमें क्या होता है, हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, एवरेज टेम्परेचर, एंड और डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, विनाश का प्राकृतिक संसाधनों, ग्लोबल वार्मिंग और प्राकृतिक संसाधनों का विनाश। ग्लोबल वार्मिंग रेफर्स संदर्भित करता है, यहाँ देखिए टेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर में और सब्जेक्ट सिंगुलर, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। टू द परमानेंट क्लाइमेट चेंज, अस्थाई रूप से वातावरण परिवर्तन, टू मतलब को, ग्लोबल वार्मिंग संदर्भित करता है अस्थायी रूप से वातावरण परिवर्तन को, ऑफ द अर्थ पृथ्वी के, ओइंग टू इंडस्ट्रियल पोल्यूशन के कारण, ओइंग टू का मतलब होता है के कारण, औद्योगिकी प्रदूषण, डिग्रेडेशन ऑफ द एनवायरनमेंट विनाश, डिग्रेडेशन मतलब जब कोई चीज़ लगातार समाप्ति की ओर हो तो उसको हम एक तरीके से विनाश, क्योंकि ये निगेटिव सेंस में होता है, ऑफ का इन्वायरमेंट पर्यावरण का विनाश, ग्रीन हाउस गैस एमिशन, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, इसका मतलब ये है ऐसी गैसेस जो हमारे वातावरण को नुकसान पहुंचाती हैं या ओजोन लेयर को, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, CFC एक्सेट्रा। इनमें शामिल है डिग्रेडेशन पर्यावरण का, और इंडस्ट्रियल पोल्यूशन औद्योगिकी प्रदूषण, और ग्रीन हाउस गैस का एमिशन मतलब उत्सर्जन। डिप्लीशन इसका मतलब विनाश हम समझ सकते हैं या खत्म होना। ओजोन लेयर ओजोन परत का, ओजोन परत का विनाश, विच मीन्स जिसका मतलब है आ डिक्लाइन एक गिरावट, इन में टोटल अमाउंट पूरे मात्रा, ओजोन के, जिसका मतलब है ओजोन की पूरी मात्रा में गिरावट, ऑन पे अर्थ पृथ्वी के समताप मंडल में। ओजोन लेयर जो है वो पृथ्वी के स्ट्रेटोस्फियर लेयर में है,